नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 2 जनवरी 2024 है और आज बात करूंगा कोल इंडिया शेयर्स के बारे में। दोस्तों, कोल इंडिया में बड़े बड़े एनालिस्टों के बड़े बड़े के टारगेट्स निकल करके आए हुए हैं और ये सारे कुल मिलाकर के पावर कंपनियों में दूसरा विकल्प कोल के अतिरिक्त ना होने की वजह से अब आगे और डिमांड बढ़ने की वजह से ये अब नए नए टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी एनालिस्टों और ब्रोकरेज फर्मों ने ये अपना नया पोटेंशियल आइडिया दिया हुआ है कि कोल इंडिया में पावर डिमांड आगे बढ़ने के लिए और चांसेस अधिक हैं, क्योंकि जो आजकल नए रिन्यूएबल पावर सेक्टर्स आ रहे हैं उनमें लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट की अपनी खुद की जुगाड़ अभी संभावना कम नज़र आ रही है, जिसके चलते कोल इंडिया में ज़बरदस्त आगे डिमांड आने की उम्मीद है। साथ ही जो एनालिस्टों ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया हुआ है वो उसके पीछे अभी जो लास्ट Q2 सितंबर 2023 के रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से भी इन्होंने अपने नए टारगेट सेट करने में सहायता प्राप्त की है। जैसा कि अभी Q2 जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 30 सितंबर को रिजल्ट्स आए थे, उसमें कोल इंडिया ने 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में इंक्रीज दिखाया हुआ है, जो कि 6,814 करोड़ था। कुल मिलाकर के पावर कंपनियों की तरफ से हैवी डिमांड, डोमेस्टिक की तरफ से भी अन्य प्रोजेक्टों की डिमांड और आउटपुट की इनकी अच्छी स्थिति के चलते ये इनको अच्छा प्रॉफिट मिला था। साथ ही रेवेन्यू में शानदार 10% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप मिली थी और वो 32,776 करोड़ तक रेवेन्यू पहुंच चुकी है। तो इन सब मामलों के से एनालिस्टों और ब्रोकरेज फर्मों ने अपने टारगेट्स बढ़ाए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं मुख्य रूप से किन किन एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्मों ने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं और क्या दिए हैं टारगेट्स। तो उससे पहले जानने से हम आज का इसका शेयर का प्राइस जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज का शेयर इसका 391 रुपये 75 पैसे पर NSE में बंद हुआ है, जो कि 2 रुपये इसमें आज 2.5% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली और हाई आज चला गया 395 रुपये 85 पैसे तक। दोस्तों, आज कोल इंडिया में यही 52 वीक्स हाई भी रहा और 52 वीक्स लो जानेंगे तो 27 मार्च 2023 को 207 रुपये 60 पैसे पर था। इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा लंबी जंप अभी शेयर्स में नहीं आई है। धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली इसमें मूवमेंट हो रही है, क्योंकि आप यदि प्राइस चार्ट को कंपैरिजन परफॉर्मेंस के रूप में देखें तो एक सप्ताह में लगभग 7.25% की तेज़ी आई है। रिटर्न दिया है शेयर्स ने। एक महीने में रिटर्न 13.27% का है। 3 महीने में शानदार 33% का रिटर्न आया है और एक साल की बात करेंगे तो शानदार 75% का रिटर्न इस समय दिखाई दे रहा है और 3 साल की बात करेंगे तो 190% का शानदार रिटर्न। यानी कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे इसके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ये कॉन्स्टेंटली रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। एक सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोल इंडिया का शेयर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बहुत ही अच्छा है। आपको साथ में डिविडेंड भी मिलता रहेगा और प्राइसेस के दाम भी लगातार बढ़ेंगे। तो इसमें आप 2 से 3 साल का टारगेट 1,000 रुपये रख करके चल सकते हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म में निवेश के इच्छुक हैं तो कोल इंडिया के शेयर्स में ज़रूर निवेश करें। आगे चल करके इसके शेयर्स में और ज़बरदस्त बढ़ोतरी आ सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपको मैं टारगेट बता देता हूँ।
सबसे पहले आईसीआई सिक्योरिटीज़ ने बाई कॉल दे रखा है कोल इंडिया के शेयर्स में और टारगेट प्राइस दिया हुआ है 395 का। और जेफरीज ने बाई कॉल देने के साथ ही रिवाइज्ड टारगेट कर रखा है 450 रुपये का। इसके अलावा तीसरे एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने भी बाई का रिकमेंडेशन कर रखा है और रिवाइज्ड टारगेट प्राइस 380 रुपये का। तो इनके हिसाब से ये कुछ लोगों के तो टारगेट्स प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन ये अभी फिर से अपने टारगेट्स बढ़ाने के लिए रिवीजन के लिए सोच रहे हैं। जो जेफरीज ने 450 का टारगेट दिया है, ये अभी मार्च तक ही पूरा हो जाने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन मौका है कोल इंडिया के शेयर्स में। आप सोचिए, विचारिए और माल को उठा लीजिए। करेक्शन आता है तो कोल इंडिया सबसे बेस्ट शेयर्स है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। तो दोस्तों, कोल इंडिया के शेयर से आप सभी लोग अधिक से अधिक अपनी रकम को आगे बढ़ाएं, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।